हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग एस्ट्रोनॉलेज में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसका सभी कंसेप्ट। वैसे मैं टेंस का बेसिक चीज़ है मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसको पहचान का नियम है जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ आई रोट, और अब होता है इसका सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको एक तरफ से बताता हूँ। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। उसका रूल होता है सेंटेंस बनाने का, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब, तब एस या ई एस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे तुम उसे जानते हो, यू नो हिम। आप पढ़ते हैं, यू पढ़ाते हैं, यू टीच। दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डच, उसके बाद नॉट, उसके बाद होता है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम दवाई नहीं लेते हो, यू डोंट टेक मेडिसिन। मैं नहीं रोता हूँ, आई डोंट वीप। उसके बाद तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या मतलब कि वर्ब, फर्स्ट वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद है लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या आप वहाँ रहते हैं, डू यू लिव देयर। अब चौथा जो है उसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें जो होता है इंट्रोगेटिव जो पढ़े उसी के आगे WH फैमिली लगा देता है, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन वाला वर्ड होता है, जैसे कि व्हाट, वाई, विच, वेयर, ये सब है पहले WH फैमिली लगेगा, उसके बाद डू या डच, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे फिर तुम क्या रोते हो, वाई डू यू वीप। यहाँ WH फैमिली हो गया वाई। वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से, तो यहाँ WH फैमिली हो गया व्हाट। ऐसे ही होगा जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको मैं बता दिया वर्क में। इसका पता नहीं, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। दूसरा है वह जा रही है, सी इज गोइंग। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का हम रूल बताते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम गेंद खेल रहा है, राम इज प्लेइंग बॉल। दूसरा है तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक। अब नेगेटिव सेंटेंस है, उसका रूल है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फॉर मतलब कि वर्ब V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राहुल नहीं हंस रहा है, राहुल इज नॉट लाफिंग। वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग। अब तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में क्या आप लोग जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या वे लोग नहा रहे हैं, आर दे बाथिंग। अब चौथा है डबल इंट्रोगेटिव। इसमें पहले वही इंट्रोगेटिव के आगे WH फैमिली लगा देते हैं। जैसे वे लोग कहाँ रहते हैं, वेयर आर दे लिविंग। तुम क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू वीपिंग। यहाँ है इंट्रोगेटिव के आगे बस WH फैमिली लगा देना। इंट्रोगेटिव उतार देना, उससे पहले WH फैमिली लगा देना। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका वजह यदि किसी हिंदी वाक्य से किसी भी कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। वह तुमसे मिल चुकी है, ही हैज़ मीट यू। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव,
प्लस V43, इसमें V43 जो V43 जो है ये बस परफेक्ट के लिए ही बना है, परफेक्ट के लिए, कोई प्रेजेंट का या फ्यूचर का या पास्ट का, ये पर V3 जो है बना है बस वो परफेक्ट के लिए ही बना है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, राम काम कर चुका है, राम हैज़ डन द वर्क। दूसरा है हम उससे मिल चुके हैं, वी हैव मेट हिम। अब इसका निगेटिव सेंटेंस का बनाने का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, वह घर नहीं पहुंचा है, ही हैज़ नॉट रीच द होम। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन जब पूछा जाता है इंट्रोगेटिव उसमें पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इसका एग्जांपल, क्या तुम मैच जीत चुके हो, हैव यू वन द मैच। क्या तुम सो चुके हो, हैव यू स्लेप्ट। अब है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बताते हैं, पहले WH फैमिली, उसके बाद वही इंट्रोगेटिव का ला देना होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर हैव आई गॉन। आप कब पढ़ चुके हैं, व्हेन हैव यू रीड। अब ये चौथा है लास्ट वर्ड का पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहचान का यहाँ बता देते हैं, जिस हिंदी वाक्य में नियंत्रता के साथ वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देखियो कंटिन्यूअस टेंस के साथ उसमें टाइम का भी बोध होगा तो वो प्रेजेंट नहीं, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे यहाँ वर्तमान समय होगा तो वो प्रेजेंट हो गया, पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट टेंस का हो गया, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अमीषा सुबह से हंस रही है, इसमें टाइम आ गया ना सुबह से, तो अमीषा हैज़ बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। आप लोग 2009 से खेती कर रहे हैं, टाइम आ गया 2009। यू हैव बीन एग्रीकल्चरिंग सिंस 2009। आपको बता देते हैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का, पहला अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे अर्चना 2 वर्षों से साइकिल चला रही है, अर्चना हैज़ बीन राइडिंग साइकिल फॉर 2 years। मैं शाम से टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। अब निगेटिव का आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। साहेब सुबह से नहीं टहल रहा है, साहेब हैज़ नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। राजा 1 साल से गाली नहीं दे रहा है, राजा हैज़ नॉट बीन एब्यूजिंग फॉर 1 year। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मेशन बता देते हैं, पहले इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ड है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको एग्जांपल देते हैं, क्या आप 2 दिनों से चिल्ला रहे हैं, हैव यू बीन क्राइंग फॉर 2 days। क्या बस 1810 से चल रही है, हैव बस बीन राइडिंग सिंस 1810। अब है चौथा डबल इंट्रोगेटिव, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, पहले WH में जाएगा, उसके बाद हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल इसका है, अमित 2002 से पूर्णिया में कहाँ रह रहा है, वेयर हैज़ अमित बीन लिविंग इन पूर्णिया सिंस 2020। यहाँ 20 गलत हो गया, यहाँ 2002 होगा, मिस्टेक्स हो गया, सॉरी। दूसरा एग्जांपल है, मैं रविवार से कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, विच बुक हैव आई बीन रीडिंग सिंस संडे।
दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मगर नॉलेजेबल वीडियो, आप इसे देखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, यदि ये मेरे चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।